गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि मुझे हिसाब ज़रूर देना है ज़िंदगी, मेरे ख्वाबों की लागत पर ब्याज कितना है, और उसके दिए हुए जख्म तो नहीं भरते, तो ये बता कि मुझ पर इल्ज़ाम कितना है। तो नमस्कार बेटा। अक्सर चैप्टर डिटर्मिनेंट से ये जो है लेक्चर हमारा 7th लेक्चर है और एक्सरसाइज 4.4 में आ गए हम। तो एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बता दूं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, जो एलिमेंट ए आई जे होगा ना ऑफ ए डेटर्मिनेंट, ठीक है ना, मतलब उसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे हम, इज द डेटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है और जो करस्पॉन्डिंग कॉलम है उसको तो हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ड किसका है, डिलीटिंग वर्ड है, तो उनको तो डिलीट करना है। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा ना उसका हमने क्या कर देना है, डेटर्मिनेंट निकाल देना है, इसलिए डेटर्मिनेंट इज द डेटर्मिनेंट बोला गया है। ठीक है ना, इन विच एलिमेंट ए आई जे लाइज, जहां पर एलिमेंट ए आई जे क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। समझ में आई बात। जैसे मान लिया मैंने A11 का निकालना है माइनर, तो क्या करूंगा, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दूंगा और कोरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर दूंगा, और जो ये 3 रह गया ना मेरे पास वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। कौन सा, A11 पोजीशन का। और माइनर को किस से डिनोट करते हैं, MIJ, मतलब MIJ M11 भी निकालेंगे, M12 भी निकालेंगे, M21 भी निकालेंगे, M22 भी निकालेंगे, अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो। ठीक है, एक बार डेफिनेशन अच्छे से समझ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने माइनर और कोफैक्टर ही निकालने हैं, इसलिए मैंने दोनों की स्टेटमेंट पहले से ही लिख दी है। एक बार डेफिनेशन समझ लें। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाय ए आई जे। माइनर को तो किससे, कैपिटल एम ए आई जे से डिनोट करेंगे, और कोफैक्टर को किससे, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, बाय डिफाइंड बाय ए आई जे -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, जहां पर एम आई ए जे क्या है, माइनर है। ठीक है ना, क्या है, माइनर है। तो ये थी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक्सरसाइज 4.4 में, और कुछ भी नहीं है, बस ये दो डेफिनेशन ही है, माइनर और कोफैक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि माइनर निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर क्या चाहिए। मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना वो या तो 2 होना चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है ना, तो उसका माइनर या कोफैक्टर नहीं निकलता, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो तो ना ही तो उसमें माइनर निकलेगा ना ही कोफैक्टर निकलेगा। कब निकलेगा, या तो ऑर्डर 2 हो या फिर ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं दोनों के दोनों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का, ताकि डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए साथ में और इसका सॉल्यूशन भी निकल जाए। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, 2 - 4 0 और 3। ऐसा नहीं है कि एक ही माइनर निकलेगा, एलिमेंट 4 हैं तो 4 माइनर निकलेंगे। एलिमेंट हमारे पास सेकंड में 3, 6 और 9 है तो 9 ही माइनर निकलेंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का M11, क्योंकि नोटेशन क्या है माइनर की, MIJ है, तो यहाँ पर M11। तो क्या है डेफिनेशन के अनुसार, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर दिया, इस रो को डिलीट कर दिया। ठीक है ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट 3, अब 3 का डिटर्मिनेंट तो क्या होगा, खाली 3 ही तो होगा, तो इसलिए M11 तो कितना आ गया निकल के, ये तो आ गया 3। क्लियर ये बात। उसके बाद M12 नेक्स्ट माइनर। ठीक है, तो क्या हो गया, M12 पोजीशन ये है, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम ये छोड़ दिया, कोरस्पॉन्डिंग रो ये छोड़ दी, 0 0 का डिटर्मिनेंट, क्योंकि 1 क्रॉस 1 है तो 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद M21, क्या, M21 पोजीशन कौन सी है, 0 वाली, तो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी, रह गया कितना, -4, और -4 सिंगल एलिमेंट है, डिटर्मिनेंट करेंगे तो -4 ही रहेगा। उसके बाद M22, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग क्या करना है हमने, कॉलम को छोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ना है, और कितना रह गया 2, और 2 का डिटर्मिनेंट क्योंकि सिंगल एलिमेंट है तो 2 ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी माइनर हमने निकाल दिए हैं। इस तरीके से हमने माइनर निकालने हैं। तो माइनर का तो काम खत्म हो गया। अब निकालना क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या कहता है कि इसको हम डिनोट करेंगे किससे,
ए आई जे मीन्स A11। फॉर्मूला क्या है, -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, यहाँ आई जे कितना है 1 है तो 1 + 1 और इनटू में एम आई जे मीन्स M11। ठीक है, -1 रेज टू पावर 1 + 1, -1 रेज टू पावर 1 + 1 कितना हो गया, -1 रेज टू पावर 1 + 1, -1 रेज टू पावर 1 + 1 दैट इज इवन नंबर, और इवन है तो साइन पॉजिटिव, और M11 कितना है 3 है तो ये तो कितना आ गया निकल के 3 आ गया। A12 क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 1 + 2 और M12। ठीक है, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 दैट इज -1 रेज टू पावर 3, तो -1 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, नेगेटिव साइन नेगेटिव, और इनटू में M12 0, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद A21 -1 रेज टू पावर 2 + 1, -1 रेज टू पावर 2 + 1 तो मीन्स -1 रेज टू पावर 2 + 1 नेगेटिव साइन, और M21 मल्टीप्लाई में आना है भाई, M21 मल्टीप्लाई में, तो -4 ये और माइनस ये, तो फाइनल आंसर किसका आ गया, +4 आ गया। उसके बाद A22 क्या निकालना है, A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2 और इनटू में M22, इनटू में M22, तो 2 इनटू में प्लस साइन है यहाँ पर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो कुल मिला के ये तो हमारे पास कोफैक्टर आ गए, और ये क्या निकल के आए थे, माइनर निकल के आए थे। और किस में है ये, 2 × 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स के हमने माइनर और कोफैक्टर निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से आपने निकालना है, तो समझ में आ गई ना बात सभी को। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.4 से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसके 2 पार्ट हैं बेटा। 2 पार्ट में से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, उसका मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसके माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे। डेफिनेशन अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब सॉल्यूशन देखना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसका क्या देखना है, अब आपने सॉल्यूशन देखना है। ठीक है ना, तो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा है कि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म है और प्रत्येक के माइनर निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ M11। क्या था रूल्स के अनुसार, करस्पॉन्डिंग कॉलम को हमने छोड़ देना, करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ देना, रिमेनिंग जो भी रहता है उसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कीजिए, किसका डिटर्मिनेंट करना है, डिटर्मिनेंट करना है किसका, 5 1, और यहाँ है बच्चों -1 और 2। ठीक है ना, क्या किया हमने, क्योंकि M11 निकालना है तो कोरस्पॉन्डिंग रो को, कॉलम को छोड़ दिया, कोरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दिया, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डेफिनेशन कहती थी। कितना आ गया बोलो, सोल्व करो इसको। ये आ गया हमारे पास 10 और -+1 तो कितना हो गया, ये आ गया 11। अब प्रत्येक में मैं ऐसी फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। ठीक है, उसके बाद M12 कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दिया, करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दिया, इन दोनों का डिटर्मिनेंट, मतलब इनका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो 6 और माइनस में 0 कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार M13 करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दे, करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दे, तो ये आ जाएगा कितना, 3। M21 करस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दिया, करस्पॉन्डिंग रो छोड़ दी, 0 -4 दैट इज -4। M22 कितना आ गया, करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो, 2 - 0 दैट इज 2 आ गया। M23 करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो, तो कितना आ गया, 1 आ गया। M31 करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो, दैट इज कितना आ गया, -20 आ गया। M32 करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम, -1 और -12 तो दैट इज कितना हो गया, -13 हो गया। M33 लास्ट, तो लास्ट के ना ये छूट गया और ये छूट गया, 5 - 0 दैट इज कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये तो सारे के सारे क्या आ गए, माइनर आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब बात करते हैं किसकी, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर क्या था मेथड, किससे डिनोट करते थे, कैपिटल A से, IJA11 इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 कितना आया है, 11 आया है, तो 11 यहाँ पॉजिटिव साइन, तो 11 ही रह गया। A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 2, और कितना हो गया ये, M12 कितना है, 6, लेकिन बाहर साइन किसका है, नेगेटिव का है, तो इसलिए क्या आ गया, -6 आ गया।
A13 माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 3 M13। M13 कितना है? पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव साइन, तो कितना आ गया? 3 का 3 ही आ गया। A21 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 और M21 कितना है? -4। यहाँ पर भी माइनस साइन किसका हो गया? प्लस का 4 हो गया। A22 माइनस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 क्या है? M22 कितना है? 2 है। 2 यहाँ पर पावर पॉजिटिव तो प्लस के 2 आ गया, तो निकाल लेंगे ना इस तरीके से रिमेनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकालने हैं क्या? माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कर लिया है। ठीक है ना। जो कोफैक्टर होते हैं ना, एक तरह से डिटर्मिनेंट ही निकालना होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है ना, एक तरह से जो कंप्लीट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, सेम वही फॉर्म होती है। ठीक है, बस नेगेटिव पॉजिटिव सेम वही काम है। तो इसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में? इसने कहा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, यानी कि जो सेकंड रो है ना उसके कोफैक्टर का आपने यूज करने के बाद, ठीक है, और कोफैक्टर का यूज करने के बाद आपने क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और किससे भाई? यूजिंग सेकंड रो की वो बात कर रहा है, सेकंड रो। ठीक है ना, सेकंड रो। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ आपने स्वयं करना, फिर सेम ही है। इसने कहा है कि यहाँ पर तो 5 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, 0 दे दिया, 2 दे दिया। ठीक है, 8 दे दिया, 1 दे दिया और 3 दे दिया। ठीक है, उसने कहा कि जो सेकंड रो है ना, ये वाली रो, इसका यूज करने के बाद, इसके कोफैक्टर निकालने के बाद आपने इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट आपने क्या करना है बच्चों? इसका निकालना है। ठीक, इजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। पोजीशन क्या है? A21, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। A21 क्या है फॉर्मूला कोफैक्टर निकालने का? -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1। करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दें और रिमेनिंग का डिटरमिनेंट 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, तो 9 माइनस में 16 कितना हो गया? -7। यहाँ पर भी माइनस का 1 है, तो क्या हो गया? ये प्लस के 7 आ गया। A22 -1 रेज टू पावर 2 प्लस 2, करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो को छोड़ दिया, 5 तिये 15 और 8 15 माइनस में कितना हो गया? 5 तिये 15 और माइनस में 8, दैट इज 7 और 7 प्लस के 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है। A23 क्योंकि सेकंड रो से ही हम कर रहे हैं, तो ये कॉलम ये रो 5 दूनी 10 -3, तो -1 रेज टू पावर 2 प्लस 3 और 10 माइनस में 3, ये किसका आ गया? माइनस का 7 आ गया। किसका आ गया? माइनस का 7। हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, और किसके हिसाब से निकालना है? कि कोफैक्टर का यूज करके, और कोफैक्टर भी किसके? सेकंड रो के। तो सेकंड रो के सभी कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो ध्यान देना, जब कोफैक्टर का यूज करने के बाद हमने डिटर्मिनेंट निकालना हो ना, तो जिस भी रो से आपने कोफैक्टर निकाले ना, बस उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एलिमेंट की, बस उनके साथ। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका? डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पहला एलिमेंट है 2, कोफैक्टर कितना निकल के आया है? 7, प्लस का निशान। सेकंड एलिमेंट है 0, कोफैक्टर कितना है? 7, प्लस का निशान 1, और कोफैक्टर कितना निकल के आया है? -1। इसमें आपने प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि कोफैक्टर का यूज़ हमने कर लिया है। तो कितना हो गया? ये 14, ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? -7, सोल्व किया तो कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया निकल के? इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने करना था। कौन सा? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बिल्कुल सेम सिंपल मेथड है, कुछ नहीं। पहले आपने क्या निकालने हैं? कोफैक्टर निकालने हैं, को जो भी वो रो या कॉलम कहता है, और फिर जिस भी रो या कॉलम के कोफैक्टर निकाले ना, उन एलिमेंट से कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में किसने कहा? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम की निकाल देना और मल्टीप्लाई कर देना, कर लेंगे आप आसानी से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इसने एक डिटर्मिनेंट फॉर्म दे दी, और इसने कहा कि बताइए इनमें से कौन सा आंसर जो है सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पे ही डिपेंड करता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
ठीक है ना। तो देखते हैं क्या जवाब होगा इसका। क्या कहा इसमें, इसमें कहा कि एक डिटरमिनेंट फॉर्म दे दी। क्या दे दी, एक डिटरमिनेंट फॉर्म, और एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसने कहा कि बताइए कौन सा जवाब जो है सही जवाब होगा। ठीक है, सपोज करो मैं इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग बाय R1 से मान लिया इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो एलिमेंट क्या होगा, A11 -1 रेज टू पावर, डिटरमिनेंट मेथड का यूज कर रहे हैं, -1 रेज टू पावर 1 + 1, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, जो भी बचा उसका डिटरमिनेंट A22, A23, A32, A33। ठीक, फिर क्या है बोलो, प्लस का निशान, A12 -1 रेज टू पावर 1 + 2, यहाँ अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस अब हम यहाँ ले रहे हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि माइनस क्यों नहीं लिया, ये कॉलम छूट गया, ये रो छूट गई, कितना रह गया, A21, A31, A32, A33, ठीक है, प्लस A13 -1 रेज टू पावर 1 + 3, करस्पॉन्डिंग कॉलम ये छोड़ दिया, रो ये छोड़ दी, A21, A22, A31, A32। ठीक, आप ध्यान दें, A11 तो एज इट इज, ये क्या है, कोफैक्टर ही तो है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A11 लिख सकते हैं, प्लस का निशान, A12 ये भी कोफैक्टर है, कौन सी पोजीशन, A12 पोजीशन का, यहाँ से देख लिया करो पोजीशन, प्लस A13 ये भी कोफैक्टर है और किस पोजीशन का, A13 का है, तो कुल मिला के ये हमारा क्या आ जाएगा, निकल के डिटरमिनेंट आ जाएगा यूजिंग कोफैक्टर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है, इसका क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 4.4 जो लगभग हमने 15 मिनट में ही कंप्लीट कर ली है। तो सिंपल सा चैप्टर है, टॉपिक हमने स्टार्ट करवा रखा है, लेकिन बेटा बड़ा ही दुख होता है जब बच्चे जो है ना अपना होमवर्क वगैरह कुछ भी सेंड नहीं करते हैं, जो कि स्कूल के रूल के अकॉर्डिंग ये बोल रखा है कि 4 से 5 बजे के बीच में आपने जो भी क्लास अटेंड की ना उसका होमवर्क सेंड करना होता है, और बहुत कम बच्चे ही हैं जो मतलब भाई काम कर रहे हैं, मतलब वीडियो को देख रहे हैं, अदरवाइज़ कोई भी मतलब देख नहीं रहा। बेटा ये आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ इस काम को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जो है स्कूल में फिर हो सकता है इतना टाइम ना मिले कि मतलब ये चैप्टर दोबारा से करवाए जाएं, तो हो सकता है कि मतलब आपका आगे से कंटिन्यूस रहे, तो इसलिए सभी बच्चे जो अपना होमवर्क टाइम पे करके भेजें। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।